सरलीकरण। इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन एवं कोष्ठक। इस पे हम आज बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस एंड ब्रैकेट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब लगाते हैं तो हमारे पास में वो 4 ऑपरेशंस हैं और उन 4 ऑपरेशंस पे हम बात करते हैं कि हमारे पास में वो 4 ऑपरेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें गणितीय संक्रियाएं, इसको नाम दिया जाता है गणितीय संक्रियाएं। ये हमारे पास में, तो जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो 4 संक्रियाएं हमारे पास में होती हैं। भाग हमारे पास में होता है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। ये हमारे पास में मेन 4 संक्रियाएं हैं। अब इसमें भाग को हम कहते हैं भाई डिवीजन, ये हमारे पास में है। गुणा को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, और जोड़ को हम कहते हैं एडिशन, और घटाने को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास में है। अब जब हम भाग का भा ले लेते हैं, हमारे पास में भाग है, फिर गुणा का हम गु ले लेते हैं, जोड़ का हम जो ले लेते हैं, और घ का हम घटाने का हम घ ले लेते हैं। तो हमारे पास में ये जो ऑपरेशन बनता है इसको कहा जाता है भा गु जो घ। ठीक है। डीमास, डी एम ए एस, ये डीमास हमारे पास में होता है। डी मतलब डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इनको लेके हमने काम करना है। तो देखिए कैसे इसमें हम काम करेंगे। तो भागु जोग नियम को हमने याद रखना है, डीमास को हमने याद रखना है। जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ में हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है 36 क्वेश्चन हमारे पास में होगा 36 माइनस 6 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। और हमने अभी जो एक नियम लिया था कि भाई भागु जोग हमने इसमें लेके चलना है, तो किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हमने सबसे पहले भाग, जो हमारी भाग की संक्रिया है उसे हमने करना है। तो भाग हमारे किस किस के बीच में है, 32 और 8 के बीच में। बाकी हमारे पास में इसी तरीके से ये नीचे लिख देंगे 36 माइनस 6 इंटू 4 प्लस, अब आपने 8 का भाग, ये 8 का भाग आपने 32 में देना है। तो ये आपके पास में आ गया 8 चक्को 32। ये हमारे पास में होगा। अब हम अगली लाइन में जब हम बात करें तो भाग की संक्रिया हमारे पास में हो गई है। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, डिवीजन की जो संक्रिया है 6 इंटू 4।
तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीपल कर देना है। तो बाकी हमारे पास में क्या हो गया, 36 माइनस 6 4 जा 24 और प्लस 4 हमारे पास में ये आ गया। अब हमारे पास में है एडिशन, हमने डिवाइड कर लिया है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो, जैसे हमने डिवाइड किया था तो डिवाइड करने के लिए हमने देखा कि 32 और 8 के बीच में डिवाइड का साइन है, तो 8 से हमने 32 में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया 4। अब जब हमने मल्टीपल किया तो 6 और 4 के बीच में हमने मल्टीपल का साइन देखा और इन दोनों को हमने मल्टीपल कर दिया, तो हमारे पास में 24 आ गया। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा जाता है तो साइन देखा जाता है उस नंबर से पहले, यानी कि 4 से पहले जो साइन है वो पॉजिटिव है, 24 से पहले जो साइन है वो नेगेटिव है। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि 24 तो नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है। अब हमें ये नहीं करना है कि जोड़ देना है 24 और 4 को, नहीं, इसलिए नहीं जोड़ना है क्योंकि लाइक टर्म्स ही आप जोड़ेंगे। आपके पास में माइनस माइनस वाले हैं तो वो जुड़ेंगे, प्लस प्लस वाले हैं तो वो जुड़ेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 36 से पहले कोई भी साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल टू करके 36 और 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपके पास में पॉजिटिव नंबर है। तो 36 में हमने 4 ऐड कर दिया तो हमारे पास में आ गया 40 माइनस 24। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो यहाँ 4 से इधर एक बोरो इसको दे दिया 10, और 10 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आ गया 6, और ये रहा आपके पास में 3 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में हो गया 1, तो 16 आपके पास में इसका रिजल्ट होगा। तो हमने बस इस प्रक्रिया को याद रखना है कि हमारे पास में जो यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वो ऑपरेशन आपके पास में क्या चल रहे हैं, डी मास पे, डी मास और भागु चौक। आपने सबसे पहले इसमें क्या कर देना है, सबसे पहले आप इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर आपने मल्टीपल करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। डिवाइड का साइन आप दो नंबर्स के बीच में देखेंगे, मल्टीपल का साइन आपने दो नंबर्स के बीच में देखना है, और जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन का साइन है वो नंबर के आपने पहले देखना है कि भाई आपके पास में पॉजिटिव साइन है, और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास में उस नंबर के पहले जो है माइनस साइन है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन को और हम लेते हैं, तो किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा तो देखिएगा। हमारे पास में क्वेश्चन है 1 होल 1/4 डिवाइड 1 होल 3/4 मल्टीपल बाय 2 होल 1/3 प्लस 1/5। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो अब हमने जब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिवाइड का साइन किन दो नंबर्स के बीच में है। तो यहां पर हमारे पास में इस फ्रैक्शन के और इस फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास में डिवाइड का साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास में है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, इस 4 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 4 1 जा 4 और प्लस 1, इस 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 5/4 डिवाइड, अभी हमारे पास में वही साइन रहेगा क्योंकि अभी हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 1 जा 4 और 4 + 3 7, तो ये आपके पास में आ जाएगा 7/4। अब हमारे पास में है मल्टीपल का साइन, तो यहाँ पे मल्टीपल का साइन रख देंगे, और फिर आपके पास में है 2 होल 1/3, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आपके पास में हो गया, तो 7/3 ये आपके पास में आया, प्लस 1/5 ये हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, किसे, 5/4 और 7/4 को। तो इक्वल टू आपने किया, 5/4 एज इट इज जैसे है वही रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद वाली फ्रैक्शन भी आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगी
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर आपके पास में डिनोमिनेटर बन जाएगा इनटू, फिर आप आगे बढ़े तो इनटू 7/3, ये एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस 1/5, ये आपके पास में आ गया। ओके, अब हम जब यहां बात करें तो यहां पे मल्टीपल करने से पहले हमारा एक काम ये रहेगा कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 से आपके पास में ये 4 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 7 से आपके पास में 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब हमारे पास में क्या बचा, 5 into 1, 5 1 जा 5, 5 into 1, 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास में हो गया 5 अपॉन, अब यहाँ पे 1 into 1 1 और 1 into 3 1 3 जा 3, तो 5 अपॉन 3 प्लस, अब लास्ट हमारे पास में रह गया 1/5। तो इसको हमने सॉल्व कर देना है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 5 इसमें 3 और 5 का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, जैसा कि हमने कहा था कि भाई जब दोनों आपके पास में प्राइम नंबर्स हैं तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 5 3 जा 15, ये आपके पास में क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब इस 3 से इस 15 में आपने डिवाइड करना है, तो 3 5 जा 15, तो 5 into 5 ये आपके पास में हो जाएगा भाई, 5 into 5, और उसके बाद आपके पास में क्या आया, ये प्लस का साइन है एज इट इज, और इस 5 से फिर आपने 15 में डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15, तो 1 into 3 आपके पास में हो गया, क्योंकि ये 3 बार आपका डिवाइड किया था। तो इक्वल टू करके आपके पास में क्या आ जाएगा भैया, 5 को 5 से आपने मल्टीपल किया तो 5 5 जा 25, ये आपके पास में हो गया, प्लस 1 को आपने 3 से मल्टीपल किया, 1 3 जा, ये आपके पास में 3 आ गया, अपॉन 15 जो आपका डिनोमिनेटर था ये आपके पास में। ओके, अब आपके पास में क्या हो गया भाई, 25 और 3 को आपने ऐड किया तो 5 और 3 को ऐड करके आपके पास में 8 हो गया, तो आपने लिख लिया 8, और 2 के साथ में ये 2 आपके पास में 10th प्लेस में है और यहाँ 10th प्लेस में कुछ है नहीं, तो आपके पास में 2 हो गया ऐसे ही अपॉन 15, तो ये आपके पास में आया। और अब आप क्या कर देंगे भाई, इसको आप ये जो 28/15 आपके पास में आया है, इसको आप इम्प्रॉपर या मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये है, मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, 15 का भाग आपने 28 में दे देना है, तो 15 दूनी 30 हो जाता है, तो 15 एकदम 15 और घटा दिया आपने, 8 में से 7 घटाया, 8 में से 5 घटाया तो 7 आपके पास में हो गया, और यहां आपके पास में 2 में से 1 गया, 1 ये गलत आ रहा है, 15 दूनी 30, 15 कम 15, और 8 में से आपने ये घटाया, 8 में से 5 घटाया, आपके पास में आ गया 3, ये 3 आपके पास में रहा तो 13, और 2 में से 1 गया 1, तो होल आपके पास में पूरी बार कितना गया, 1 बार गया। तो अब 1 सहित ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 28/15 आपके पास में क्या हो गया, 1 सहित 13 बट्टे, और ये 15 से आपने भाग दिया था तो अपॉन 15, तो ये आपके पास में आ गया 1 होल 13/15। तो इस तरीके से आपके पास में भाग की संक्रियाएं, चाहे आपके पास में वो होल नंबर्स हो, चाहे आपके पास में वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो। एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी हम इसमें ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा 8.8 into 2 minus 7.6 plus 20.4 divided by 4, ये आपने सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने से पहले हमने डीमास रूल को अपना याद रखना है कि भाई हमने इसको डीमास रूल के साथ में इसमें काम करना है। सबसे पहले हमने डिवीजन, अब आपने देखना है कि डिवीजन किन दो नंबर्स के बीच में है। तो हमारे पास में जो डिवीजन है वो 20.4 और 4 के बीच में है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 से हम सबसे पहले 20.4 में डिवाइड कर देते हैं। तो 20.4 में हमने डिवाइड किया तो 4 5 सा 20, ये हमारे पास में हो गया। 20 में से 20 गया 0, आपके पास में हो गया। अब यहाँ पे ये 4 उतरने से पहले यहाँ डेसिमल लगा और नीचे आपके पास में 4 आ गया और 4 1 जा आपके पास में हो गया 4, ये आपने किया और 4 में से 4 को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास में 0, तो भाग आपके पास में कितनी बार गया 5.1। तो इन दोनों नंबर्स की जगह पे आपने क्या रख देना है 5.1। तो आगे बढ़े तो देखिए क्या होता है इसमें, इक्वल टू 8.8 इंटू 2 माइनस 7.6 प्लस 5.1। अब हमने क्या करना है इसमें देखना है कि मल्टीप्लाई, डिवीजन तो हमने कर लिया है, अब मल्टीपल यानी कि गुणा हमने करना है। किसको किसको करना है 8.8 और 2 को। तो हमारे पास में इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 2 से सबसे पहले हमने 8 में मल्टीपल किया तो 2 8 जा 16, कैरी रहा 1 और फिर 2 8 जा 16 और 1 17, तो ये हमारे पास में आ गया 17 और एक डिजिट के बाद आपके पास में डेसिमल था तो यहाँ पे आपने डेसिमल पुट कर दिया, माइनस 7.6 प्लस 5.1, ये आपके पास में आया। अब आपने देखना है कि भाई एडिशन ए, जोड़ आपने करना है। अब देखना है कि जोड़ का चिन्ह किन किन के पहले है, किन नंबर्स के पहले है। तो यहाँ पे 5.1 के पहले आपके पास में जोड़ का चिन्ह है और यहाँ देखेंगे तो भाई 7.6 जो है वो माइनस वाला है, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, इनके बीच में है चिन्ह प्लस का, लेकिन भाई 5.1 प्लस का है लेकिन 7.6 क्या है माइनस का है। प्लस का कौन है 17.6 से पहले कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव साइन आपके पास में होगा। तो 17.6 को और आपने किसको 5.1 को ऐड कर देना है। तो भाई 6 में 1 को ऐड कर दिया तो आपके पास में क्या आ गया 7, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लग गया, फिर 7 और 5 को आपने ऐड कर दिया, 7 और 5 आपके पास में हो गया 12, कैरी रहा 1 और 1 प्लस 1 2, तो 22.7 आपके पास में हुआ माइनस 7.6। इक्वल टू किया तो आप सब्ट्रैक्ट करना है भाई, तो 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आपके पास में आ गया, डेसिमल की जगह पे आपके पास में डेसिमल रख दिया। 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है तो फिर यहां से इसको एक बोरो दिया तो 12 हो गया, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 5 आ गया भैया और ये आपके पास में हो गया 1, तो 15.1 आपके पास में इसका रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से आप भागु जोग इस संक्रिया से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो होमवर्क के लिए आपके पास में कुछ एक क्वेश्चंस मैं नोट करा देता हूं, तो आप इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इन पे करेंगे तो उतना आपको ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा 364 माइनस 117 प्लस 567 माइनस 382। आपने सबसे पहले ये देख लेना कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस आपको दिए हैं, जो ऑपरेशंस दिए हैं तो उन पे काम करना है। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा 365 मल्टीपल बाय 42 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 738। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा 94 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीपल बाय 7। फोर्थ क्वेश्चन लिखिएगा 74 मल्टीपल बाय 796 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 975 माइनस 515। और फिफ्थ क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा
560 divided by 8 plus 3 multiple by 4 minus 25. तो ये आपके पास में होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। ओके, कुछ इस पे हमने जैसे कोष्टक वाली बात कही थी, ब्रैकेट्स की बात कही थी, तो थोड़ा ब्रैकेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में है 74 मल्टीपल बाय 796 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 975 माइनस 515। सर हो गया। ओके, ब्रैकेट्स पे बात करते हैं, कोष्टक। तो कोष्टक क्या आपके पास में है, तो इस पे जरा सा बात कर लें। एक बार फिफ्थ वाला दिखा दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 364 माइनस 117 प्लस 567 माइनस 382। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोष्टक पे। कोष्टक जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स, BRACKETS, ब्रैकेट्स पे बात करते हैं। तो कोष्टक जो है जनरली हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं। अब वो क्या क्या हो? सबसे पहले हमारे पास में होता है रेखा कोष्टक। इस तरीके से होगा, इसका नाम हमारे पास में है लाइन कोष्टक या रेखा कोष्टक। मैं यहां पर लिख लेता हूं। पहला मैं लिख लेता हूं यहां पे रेखा कोष्टक, जिसको हम लाइन कोष्टक कहते हैं। रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट। दूसरी हम बात करते हैं छोटा कोष्टक। और छोटा कोष्टक किस तरीके से होता है, इसे पैरेंथेसिस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक। और फिर हमारे पास में होता है मझला कोष्टक, जिसको हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। इस तरीके से आपके पास में होता है। थर्ड नंबर पे आप लिख लीजिएगा मझला कोष्टक, ये आपके पास में। और सबसे अंत में आपके पास में होता है बड़ा कोष्टक, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पे आप लिख लीजिएगा बड़ा कोष्टक। ये आपके पास में। अब किस तरीके से ये अरेंज होते हैं, आपके पास में क्वेश्चन ऑपरेशंस होंगे वही, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये किस तरीके से आपके पास में रहेंगे, तो इस पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। और एक ऐसे क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं जिसमें ये चारों कोष्टक जो है आपके पास में होंगे। चारों कोष्टक आपके पास में उस क्वेश्चन में है, तो फिर आपने जो भी प्रक्रिया वहां पे अपनाएंगे, तो वो आप भागुजोग नियम भी लगाएंगे और कोष्टक को भी आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन हो रहा है। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, 17 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट
6 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस जिसे हम कह रहे हैं 5 माइनस 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 जो है लाइन कोष्टक के साथ में है। अब जब कोष्टक शुरू हुए हैं तो अब बंद भी होंगे, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक बंद, फिर आपके पास में मझला कोष्टक बंद और लास्ट में आपके पास में बड़ा कोष्टक बंद। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, इसका मान आपने निकालना है। तो ब्रैकेट में जब हम चलेंगे, काम जब हम शुरू करेंगे, तो हमने जब सीरियल से आपको लिखाए थे, सबसे पहले हमने लिखा था लाइन कोष्टक, रेखा कोष्टक, तो सबसे पहले काम होगा रेखा कोष्टक पे। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो रेखा कोष्टक 2 और 1 के ऊपर है और जनरली ये रेखा कोष्टक का प्रयोग बहुत कम क्वेश्चंस में किया जाता है, केवल ये 3 ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब लाइन कोष्टक जब दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होंगे वो सबसे पहले आपके पास में लाइन कोष्टक पे होगा। सबसे पहले हम लाइन कोष्टक को हल करेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 है तो दैट इज 3। अब यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि भाई 2 का साइन नेगेटिव है, नहीं। अब हमारे पास में यहाँ पे लाइन है, तो लाइन के पास में ये समझा जाएगा कि 2 और प्लस, ये 2 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करना है आप। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि भाई प्लस साइन जो है नंबर के पहले देखा जाता है, तो यहाँ पे 1 के पास में प्लस साइन है और यहाँ 5 के पास में प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में -2 है, तो अब यहाँ पे माइनस साइन तो वही माइनस का लिया जाएगा, लेकिन इनको जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो ये 2 प्लस 1 3 किया जाएगा। तो आगे देखते हैं कैसे करना है। तो हमने केवल इसको सॉल्व करना है, तो यहां तक जितनी भी चीजें आपके पास में आई हैं ये सब एज इट इज जैसे हैं वैसे ही उतार के हमने रख देनी है। तो इक्वल टू आपने किया 17 माइनस बड़ा कोष्टक शुरू 8 माइनस मझला कोष्टक शुरू 6 माइनस 2 ऑफ 2 का, ये ऑफ यहाँ पे है तो कोष्टक का 5 माइनस 2 प्लस 1 को ऐड किया तो ये आपके पास में हो गया 3। लाइन कोष्टक हटेगा, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, ये आपके पास में हो गए। अब हमने जो काम करना है वो किस पे करेंगे? अब हमने जो काम करना है वो करेंगे हम छोटे कोष्टक पे, और छोटा कोष्टक में है आपके पास में 5 ऋण 3, तो इनको आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास में आ गया, बाकी आपने एज इट इज जैसे हैं वैसे ही उतार के रख देना है। इक्वल टू 17 माइनस बड़ा कोष्टक 8 माइनस मझला कोष्टक 6 माइनस 2 ऑफ 5 में से 3 घटा दिया तो आपके पास में हो गया 2। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब हमारा जो काम होगा वो मझले कोष्टक के अंदर होगा। ये मझला कोष्टक आपका यहां से लेके यहां तक है। अब इसमें है 2 ऑफ 2, 2 का 2, का मतलब जो होता है, का मतलब होता है यहाँ पे गुणा से, ऑफ, ये आपके पास में आ जाएगा मल्टीपल। तो 2 दूनी आपके पास में आ जाएगा 4। तो इक्वल टू करा, तो इक्वल टू करने के बाद में आपके पास में क्या आ रहा है 17 माइनस बड़ा कोष्टक शुरू 8 माइनस मझला कोष्टक शुरू 6 माइनस 2 2 जा 4 आपके पास में आ गया, करली ब्रैकेट क्लोज्ड और बड़ा कोष्टक क्लोज्ड बंद। अब आपने करली ब्रैकेट के अंदर जो है, जैसे ही इसके अंदर कोई एक क्वांटिटी आती है तो आपके पास में ब्रैकेट अपने आप जो है वहां से हट जाएगा। तो अब हमने 6 और 4 को सॉल्व करना है भाई, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आपके पास में होगा और करली ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। तो इक्वल टू करा आपने 17 माइनस बड़ा कोष्टक आपके पास में है 8 माइनस 6 में से 4 आपने कम कर दिए तो आपके पास में हो गया 2 और बड़ा कोष्टक बंद। इस तरीके से आप आगे बढ़े। अब आपने जो बड़े कोष्टक के अंदर है तो 8 माइनस 2, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वल टू
आपके पास में 17 माइनस 8 में से जब आपने 2 को कम किया तो आपके पास में आ गया 6 और बड़ा कोष्टक अपने आप यहां से हट जाएगा। और अब आपके लिए आसान सा हो गया, 17 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वल टू 7 में से 6 गया आपके पास में 1 और 1 आपके पास में दहाई में है और यहाँ दहाई में कुछ नहीं है तो 1 अपने पास में इसी तरीके से रहेगा, तो 11 इसका रिजल्ट हो गया। तो जो आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास में 11, जो इसका मान आया वो आपके पास में 11। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। डेसिमल में वो क्वेश्चंस होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में वो क्वेश्चन होंगे और सिंपली वो क्वेश्चन आपको एक होल नंबर्स के रूप में दिए होंगे, तो उनको आप सॉल्व करिए और जहां पे भी कोई दिक्कत आती है इन प्रश्नों को हल करने में तो उनको आप नोट कर लीजिएगा और इस ग्रुप में कभी भी या तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर दामोदर पांडे सर के नंबर पे या भंडारी सर के नंबर पे आप उनको भेज दीजिएगा, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।